हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण सहरावत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पोस्ट इन्फो एंड फन पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीनियर सिटीजन अकाउंट्स के डेथ क्लोजर के बारे में। तो सीनियर सिटीजन अकाउंट के डेथ क्लोजर में इंटरेस्ट की पेमेंट उसको SCSS इंटरेस्ट मिलेगा उसकी डेट ऑफ डेथ के बाद में, और क्लोजर डेट तक उसको सेविंग्स का इंटरेस्ट रेट देना है। दोस्तों, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इंटरेस्ट की पेमेंट जो है वो कैसे करनी है सभी अकाउंट्स के लिए। सभी अकाउंट्स में डेट ऑफ डेथ से लेके जो डेथ क्लोजर होंगे तो उस केस में कैसे उनकी इंटरेस्ट की पेमेंट करते हैं। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो अभी आपकी स्क्रीन पे लिंक आ रहा होगा, वहाँ से आप जाके एक बार चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, डेथ क्लोजर सीनियर सिटीजन के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। तो ऐसे केस में अमाउंट जो है जब डेथ क्लोजर होगा तो उसकी पेमेंट या तो नॉमिनी को होगी या फिर उसके लीगल हायर को होगी। तो एक और केस है जैसे कि सीनियर सिटीजन अकाउंट को कंटिन्यू भी कर सकता है अगर उसकी जो है सोल नॉमिनी उसकी जो स्पाउस होती है, अगर वो उसको कंटिन्यू करना चाहे तो। लेकिन उसके लिए भी कंडीशन है, अगर स्पाउस का कोई और सीनियर सिटीजन का अकाउंट है तो वो उसको कंटिन्यू नहीं कर सकती। कंटिन्यू करने की कंडीशन तभी है जब उसका कोई अलग से सेपरेट सीनियर सिटीजन अकाउंट ना हो। तो इसी से रिलेटेड कुछ सिनेरियोज आज डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलिए उनके बारे में देख लेते हैं। एक सीनियर सिटीजन का अकाउंट है, ए और बी का जॉइंट अकाउंट है, और ए का एक सेपरेट अकाउंट है जिसमें उसने बी को नॉमिनी का रखा है। तो ऐसे केस में अगर ए की डेथ हो जाती है तो कैसे उसको बी अगर कंटिन्यू करना चाहे कर सकता है कि नहीं, तो चलिए देखते हैं। तो ऐसे केस में दोस्तों बी चाहे तो दोनों अकाउंट को कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि बी के पास में कोई सेपरेट सिंगल अकाउंट नहीं है सीनियर सिटीजन का। तो इस केस में वो चाहे तो दोनों अकाउंट को कंटिन्यू कर सकता है। आइए दोस्तों एक और केस देखते हैं। ऐसे ही ए और बी का एक जॉइंट का सीनियर सिटीजन का अकाउंट है और एक सेपरेट ए का एक सिंगल अकाउंट है जिसमें उसने बी को नॉमिनी का रखा है। तो इस केस में अगर बी की डेथ हो जाती है तो क्या होगा। तो दोस्तों बी की अगर डेथ हो जाती है तो उससे अकाउंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक अकाउंट में बी सिर्फ उसका जॉइंट अकाउंट होल्डर है और एक अकाउंट में सिर्फ उसका नॉमिनी है। तो ए अपने दोनों अकाउंट को कंटिन्यू कर सकता है। दोस्तों, सीनियर सिटीजन अकाउंट में जो सेकंड होल्डर होता है वो सिर्फ इंटरेस्ट की पेमेंट के लिए ही होता है। वो सिर्फ इंटरेस्ट को विड्रॉ कर सकता है, और अभी आजकल के सिनेरियो में तो इंटरेस्ट भी विड्रॉ नहीं होता, वो सिर्फ उसके सेविंग्स अकाउंट में ही ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इसलिए अकाउंट सिर्फ ए का ही होगा, ए इसको क्लोज करेगा, वही उसको ऑपरेट करेगा। तो आइए दोस्तों एक और केस देख लेते हैं। इस केस में ए और बी का एक जॉइंट अकाउंट है सीनियर सिटीजन का, और ए का एक सेपरेट अकाउंट है जिसमें बी नॉमिनी है, और बी का एक सेपरेट अकाउंट है सीनियर सिटीजन का जिसमें ए नॉमिनी है। तो सबसे पहले एक केस देखते हैं। अगर ऐसे केस में ए की डेथ हो जाती है तो अकाउंट को क्या होगा। तो इस केस में दोस्तों बी जो है वो कंटिन्यू नहीं कर सकता, ना ही तो जॉइंट अकाउंट को कंटिन्यू कर सकता है, ना ही ए के सिंगल अकाउंट को कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि बी का सेपरेट एक सिंगल अकाउंट है सीनियर सिटीजन का। वो सिर्फ अपने अकाउंट को ही कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि अकाउंट कंटिन्यू करने की यही कंडीशन है कि जब भी वो कंटिन्यू करने के लिए जाएगा उसके पास कोई भी एक सिंगल अकाउंट नहीं होना चाहिए सीनियर सिटीजन का। तो अगर ए की डेथ हो जाती है तो बी जो है वो उसके अकाउंट्स को कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो अगर इसी केस में बी की भी डेथ हो जाए, यानी कि सिर्फ बी की डेथ हो जाए, तो उस केस में क्या होगा। तो उस केस में भी ऐसे ही होगा। ए जो है अपने अकाउंट को जो उसका जिसमें वो जॉइंट होल्डर में फर्स्ट प्राइमरी अकाउंट होल्डर था, ए तो उसको कंटिन्यू कर सकता है, और एक अपना जो उसका सिंगल अकाउंट था उसको कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन जो बी वाला जो अकाउंट है सिंगल अकाउंट था वो उसको कंटिन्यू नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास एक सिंगल अकाउंट उसका पहले से ही ऑलरेडी है सीनियर सिटीजन का। तो वो जो कंटिन्यू करेगा वो जॉइंट अकाउंट वाले को कंटिन्यू करेगा, और अपना जो सिंगल अकाउंट है ए का वो उसी को कंटिन्यू करेगा सिर्फ। आइए दोस्तों नेक्स्ट केस देखते हैं। एक ए और बी का जॉइंट अकाउंट है, ए प्राइमरी अकाउंट होल्डर है, और एक दूसरा बी और ए का जॉइंट अकाउंट है जिसमें बी प्राइमरी अकाउंट होल्डर है। तो ऐसे केस में अगर बी की डेथ हो जाती है तो क्या ए कंटिन्यू कर सकता है उस अकाउंट को या नहीं। तो दोस्तों अगर बी की डेथ हो जाती है तो जो पहला अकाउंट है ए और बी का जॉइंट है तो वो उसको ए को कंटिन्यू कर ही सकता है। लेकिन अगर वो जो दूसरा अकाउंट है बी और ए वाला, उसको वो कंटिन्यू नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास पहले से ही वो एक सीनियर सिटीजन का अकाउंट है। क्योंकि उसके लिए यही कंडीशन है कि उसके लिए सेपरेट कोई सीनियर सिटीजन का अकाउंट नहीं होना चाहिए। ए कैन कंटिन्यू फर्स्ट अकाउंट ओनली, नॉट सेकेंड अकाउंट, सिंस ए इज़ ऑलरेडी हैविंग वन अकाउंट। तो उम्मीद है दोस्तों ये भी आपको समझ में आया होगा।
और वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।